तो गाइस अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि यहाँ पे आपको एम फार्मा से रिलेटेड या फिर जीपैट नाइपर से रिलेटेड सारी वीडियोस देखने को मिलेगी। एंड कोई भी अगर आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो यहाँ पर हम लोग इस वीडियो में बेसिकली जो भी एम फार्मा के रिलेटेड वीडियोस है या फिर एडमिशन प्रोसेस है उसके रिलेटेड उसके बारे में हम लोग जो है आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप वीडियो सेक्शन पे जाके जो भी वीडियोस है जैसे कि यहाँ पर हमारी इंटर्नशिप्स के रिलेटेड वीडियो मैंने डाली है या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के बारे में जो कि एम फार्मा है। बेसिकली मैं एम फार्मा मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से कर रहा हूँ। उसके लिए कौन से बेस्ट कॉलेज है उसके भी ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, ठीक है। तो उस वीडियो को भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। एंड कोई भी अगर आपका डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। 2000 सब्सक्राइबर्स यहाँ पे कंप्लीट होने वाली हैं। तो अब हम जो है टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। एम फार्मा एडमिशन प्रोसेस 2026 कंप्लीट गाइड एलिजिबिलिटी एंड कौन कौन से कॉलेजेस इसके अंडर आते हैं वो सब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले एम फार्मा एडमिशन 2026 कंफ्यूज्ड अबाउट एम फार्मा एडमिशन। एम फार्मा की एडमिशन अब प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है क्योंकि जैसे ही जीपेट का रिजल्ट यहाँ पर आउट हो चुका है। क्या आपका जीपेट का स्कोर रहा वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड उससे रिलेटेड कोई भी कॉलेजेस है वो सब मैं आपको बता दूंगा। एंड इससे रिलेटेड मैं बहुत सारी वीडियोस अभी चैनल पर आने वाली है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट कॉलेज में कौन सा कॉलेज आपका बेस्ट है। डोंट वरी, दिस वीडियो विल क्लियर ऑल योर डाउट। इस वीडियो में मैं आपके जो भी डाउट है वो सब यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। गाइस सबसे पहले अगर हम एम फार्मा के बारे में बात करें तो टू फार्मा का पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज होती है, ठीक है। फोकस ऑन स्पेशलाइजेशन एंड रिसर्च, यानी कि जो स्पेशलाइजेशन यानी कि कौन से सब्जेक्ट में आपने कौन सी ब्रांच में करनी है तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। एंड इसके अलावा अगर आप एम फार्मा के बाद में क्या करना चाहते हो, अगर आप हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हो या फिर टीचिंग एकेडमिक्स में जाना चाहते हो या रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाना चाहते हो, ठीक है। ये इंडस्ट्री ओरिएंटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट जॉब्स आपके लिए होती है। उसके अलावा भी आपके बहुत सारी फील्ड है वहाँ पर आप लोग अपना करियर परस्यू कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अब आ जाती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो बी फार्मा डिग्री पीसीआई अप्रूव्ड कोर्सेज। जितने भी पीसीआई के अप्रूव्ड कोर्सेज है उसमें आप लोग जो है यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी बी फार्मा की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, पीसीआई के अप्रूव्ड कॉलेजेस से। इसके अलावा मिनिमम मार्क्स के बारे में बात करें तो 50 से 60% अगर आपके बी फार्मा में आए होंगे या फिर कुछ कॉलेजेस जैसे कि नाइपर, आईआईटी, बीएचयू में आपका क्या होता है जीपैट क्वालिफिकेशन नेसेसरी होता है। जीपैट क्वालिफाई करना भी इम्पोर्टेंट है। वो जो कुछ कॉलेजेस है वो जीपैट के स्कोर कार्ड के बेस पर ही आपको जो है एम फार्मा में एडमिशन देती हैं, ठीक है। जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ है, टॉप कॉलेजेस है, उसमें एडमिशन लेने के लिए आपको जो है जीपैट का क्वालिफाई होना है या फिर उनकी रैंक, अच्छी रैंक के बेस पर आपको एडमिशन मिलता है, ठीक है। अगर कोई भी आपका डाउट है एम फार्मा के एडमिशन के रिलेटेड वो सब आपको आज की इस वीडियो में आपका क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। एंड अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप हमारे जो है व्हाट्सएप चैनल से हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो, मुझे यहाँ पर मैं लाइव आया हुआ हूँ तो लाइव आकर आप जो है कोई भी अगर आपका डाउट है तो वो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। एम फार्मा का कई सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सीयूईटी पीजी की आंसर की कब तक आने वाली है। सीयूईटी पीजी की आंसर की मे बी इस मंथ के एंड में या फिर 15 डेट के बाद कभी भी आपके आंसर की आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक सेकेंड,
सो इसके बाद बेनिफिट के बारे में बात करें तो एंट्री इनटू टॉप कॉलेजेस में जीपेट का क्या रोल है। सो अगर आप जीपेट के थ्रू जाते हैं तो जितने भी टॉप कॉलेजेस है उसमें आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा आपकी स्टाइफंड आती है 12,500 पर मंथ की आपको स्टाइफंड देखने को मिलती है एंड बेटर कैरियर अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, सो अगर आप जीपेट के थ्रू अपना एम फार्मा में एडमिशन लेते हैं सो डिफरेंट कॉलेजेस आपके एलिजिबल होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूट लाइक नाइपर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। सो नाइपर में भी आप लोग जा सकते हो। ठीक है, एम फार्मा के बाद सो एम फार्मा के लिए आप लोग नाइपर में ये बहुत सारे कॉलेजेस हैं, वहाँ पर आप लोग एडमिशन अपना ले सकते हो। ठीक है, सो एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करें तो सबसे पहले जीपेट एग्ज़ाम, जो कि जिसका रिजल्ट अब डिक्लेयर हो चुका है, यानी कि अगर बात करें तो एग्ज़ाम हो चुका है एंड उसका रिजल्ट भी आ चुका है। अब काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन, यानी कि जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ है वो कब अपना पोर्टल ओपन करती हैं, सो उस पोर्टल पे जाकर आप लोग ने रजिस्ट्रेशन करना है एंड अपनी चॉइस फिलिंग करनी है कि कौन से सब्जेक्ट में आपने जो है अपनी एम फार्मा परस्यू करनी है। ठीक है, सो डिफरेंट कॉलेजेस आपको अपनी डेट निकालते हैं कि जहाँ पर वो क्या करते हैं कि अपना जो रजिस्ट्रेशन है आपने वहाँ पर करना होता है। ठीक है, उसके बाद सीट अलॉटमेंट होती है एंड जो मेरिट लिस्ट निकलती है, मेरिट लिस्ट के बेस पर आपको वहाँ पर सीट मिलती है। ठीक है, सो सम कॉलेजेस ऑल्सो फॉर डायरेक्ट एडमिशन भी होती है, जहाँ पर आपको कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर आपको फीस पे करके भी आप लोग डायरेक्ट एडमिशन वहाँ पर करवा सकते हैं। ठीक है, सो अगर बात करें कि सेंट्रल काउंसलिंग, सो डिफरेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट काउंसलिंग के प्रोसीजर होते हैं। ठीक है, सो डिफरेंट प्रोसीजर होती है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के। सो अगर मैं बात करूँ तो मैं अभी एम फार्मा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से कर रहा हूँ। सो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में क्या क्या काउंसलिंग प्रोसेस है, तो यही है कि सबसे पहले आपने क्या होगा कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा जैसे ही उसकी डेट आएगी। सो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद क्या होता है कि उसके बाद आपकी काउंसलिंग होती है। सो उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट निकलती है, मेरिट लिस्ट के बाद में काउंसलिंग में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो बी फार्मा की मार्कशीट लगेगी, जीपैट का वैलिड स्कोर कार्ड लगेगा एंड आईडी प्रूफ लगेगी। सो ये आपके मेजर डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि वहाँ पर लगते हैं। नेक्स्ट बात करें फीस स्ट्रक्चर की। सो फीस स्ट्रक्चर में क्या है कि जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होती है उसकी फीस होती है 20,000 से 1 लाख पर मंथ आपकी फीस रहती है एंड कुछ प्राइवेट कॉलेजेस होती है जिसकी जो फीस है वो 1 लाख से 3 लाख पर ईयर होती है। सो जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली रहता है। ठीक है, या फिर कॉलेज टू कॉलेज ये आपका डिपेंड करती है, ये फीस स्ट्रक्चर भी आपका डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज। ठीक है, पर मेजर देखा जाए तो जैसे गवर्नमेंट कॉलेजेस, कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेज, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी होगी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होगी, या फिर इसके अलावा आईआईटी बीएचयू हो गया, तो इन सब की जो फीस है वो आपकी बहुत कम रहती है। लेकिन जो नाइपर है, नाइपर की फ़ीस थोड़ी ज़्यादा रहेगी आपकी। ठीक है, जो कि टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है फार्मेसी के लिए। इसके अलावा भी कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जैसे कि बिट्स पिलानी वगैरह, सो वहाँ पर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। सो मैंने जो कंप्लीट वीडियो बना रखी है यहाँ पर आप लोग जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो इस कंप्लीट वीडियो में मैंने आपको बता रखा है ये वीडियो कि कौन कौन से आपकी जितनी भी जीपैट रैंक आई है उसके बेस पर कौन कौन से कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं। ठीक है, सो कोई भी अगर आपका डाउट है तो वो आप मेरे को जो है कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, ठीक है, सो नेक्स्ट अब बात करते हैं स्टाइफंड के बारे में। मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। सो जीपैट के अलावा आपको जो स्टाइफंड है वो नहीं मिलता। अगर आप जीपैट क्वालिफाई होते हैं तभी आपको जो है स्टाइफंड के लिए आप एलिजिबल होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं स्पेशलाइजेशन की। तो डिफरेंट ब्रांचेस में आपकी स्पेशलाइजेशन होती है, पर लेकिन अगर मेजरली बात करें तो फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी या फिर जैसे क्वालिटी एश्योरेंस यहाँ पर होती है। लेकिन अगर नाइपर से अगर आप करते हो तो आप डिफरेंट एम टेक, एम फार्म या फिर डिफरेंट कोर्सेज में आप एनरोल कर सकते हो जीपैट के बेसिस पर।
लेकिन उसके लिए आपको नाइपर में एडमिशन लेने के लिए आपको जो है नाइपर का एग्ज़ाम भी देना होता है। सो चूज़ बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट पर कैरियर गोल्स। सो अगर आपका किसी भी डिफरेंट ब्रांचेस में आपका इंटरेस्ट है तो वहाँ से आप लोग एम फार्म कर सकते हैं। सो नेक्स्ट आता है कैरियर ग्रोथ। जैसे कि आप एम फार्म कर लोगे तो उसके बाद में आप डिफरेंट जैसे कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जा सकते हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फील्ड में जा सकते हो, आप लोग एकेडमिक्स में जा सकते हो जैसे कि टीचिंग, या फिर जितने भी CSIR लैब्स होती है जैसे कि गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी जा सकते हो। CSIR लैब्स वगैरह के थ्रू भी आप लोग जो है अपना कैरियर परस्यू कर सकते हो, या फिर फार्मासिस्ट की भी जॉब, जैसे कि अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की क्वालिफाई करके फार्मासिस्ट या फिर डिफरेंट अलग फील्ड में आप लोग अपना कैरियर परस्यू कर सकते हो। सैलरी के बारे में बात करें तो फ्रेशर्स के लिए 3 से 6 LPA आपकी सैलरी रहती है, लेकिन अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो 8 से 15 LPA प्लस आपकी सैलरी रहती है आफ्टर एम फार्म। सो जो स्किल या फिर कॉलेज, सो कॉलेज आपका इम्पोर्टेंट है, सो लेकिन उसके अलावा जो भी आप स्किल सीखते हो तो वो आपकी काम आती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि कॉमन मिस्टेक्स की क्या क्या कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं। सो चूज कॉलेज ब्लाइंडली। सो ऐसा नहीं करना, आपने क्या करना है कि अच्छे से अपनी जो है रिसर्च के बाद ही आप जो है अच्छा सा कॉलेज आपने ढूंढना है। ठीक है, इग्नोर स्पेशलाइजेशन। तो ये नहीं है कि आप जो है कोई भी स्पेशलाइजेशन में कर ले, तो जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसमें आपने अपनी स्पेशलाइजेशन अचीव करनी, उसमें आपने मास्टर्स परस्यू करनी है। नॉट फोकसिंग ऑन स्किल्स। सो स्किल पर भी आपने फोकस करना है। ठीक है, एंड जो भी चीज़ें आपको मिलती है यानी कि जो भी लैब वर्क वगैरह तो उस पर आपने अच्छे से फोकस करना है। डिपेंडिंग ओनली ऑन डिग्री। सो डिग्री पे डिपेंड नहीं करना है, डिग्री के अलावा जो भी स्किल्स होती है वो सब आपको सीखनी है, जिससे जो है आप मास्टर्स के बाद अपना अच्छे से कैरियर परस्यू कर सकें। ठीक है, सो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है कि जीपैट एंड नॉन जीपैट के बेसिस पर जो है डिफरेंट कॉलेजेस आपको जो है मास्टर्स प्रोवाइड करती हैं। सो प्रो टिप के बारे में, टारगेट गुड जीपैट रैंक। सो जीपैट रैंक अब आपकी आ चुके हैं, जीपैट रिजल्ट भी आ चुका है। सो जीपैट रैंक के बेस पे बहुत सारे टॉप कॉलेजेस हैं। ठीक है, वहाँ पर आप लोग अपने मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकती हैं। नेक्स्ट, फोकस और इंटर्नशिप के लिए आप लोग जा सकती हैं। एंड बिल्ड प्रैक्टिकल स्किल्स। सो ये सारी चीज़ें आपने जो है कॉलेज के साथ में करनी है कि अपनी प्रैक्टिकल स्किल्स को इम्प्रूव करना है, एंड इसके साथ में आपने इंटर्नशिप के लिए जाना है। ठीक है, सो जहाँ पर भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वहाँ पर आप जो है इंटर्नशिप के लिए जा सकते हैं। सो इसीलिए जो है मैं कुछ वीडियोस चैनल पर लाता रहता हूँ। तो जैसे कि ये 22,000 पर मंथ की इंटर्नशिप मिल रही है IIT खड़गपुर जो करवा रही है। सो इसके लिए आप लोग अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, सो इसी तरह के वीडियोस के लिए यहाँ पर जो है 5.55 के सब्सक्राइबर्स हो गए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद बात करें तो फाइनल कंक्लूजन की, तो एम फार्मा इज़ अ ग्रेट ऑप्शन इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन फार्मा फील्ड। सो फार्मा फील्ड में अगर आपको करियर बनाना है तो आप जो है एम फार्म के लिए जा सकते हो। सो राइट कॉलेज आपने सिलेक्ट करना है, एंड जो है स्किल्स पर भी काम करना है। जहाँ से भी आप करोगे तो आपने क्या करना है, अपनी स्किल्स पर काम करना है। ठीक है, सो कोई भी अगर डाउट है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं CUET के बेस पे, या फिर जीपैट नाइपर, कोई भी अगर आपका डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड ये जो वीडियो है जहाँ पर मैंने आपको रैंक वाइज बताया कि कौन कौन से कॉलेज के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से कॉलेजेस आपके रहते हैं। ठीक है, सो इसमें मैंने आपको बताया कि रैंक 1 से 100 के लिए कौन सा कॉलेज है। सो रैंक 1 से 100 के लिए आप लोग नाइपर के लिए जा सकते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन रिसर्च। सो सारी इंस्टीट्यूट यहाँ पर आ जाती है, जैसे कि डिफरेंट 7 इंस्टीट्यूट आती है नाइपर में, जैसे कि मोहाली, हैदराबाद, अहमदाबाद। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे कि आपको पता है IIT BHU। सो अगर आपको ICT में जाना है जो कि मुंबई में है तो उसके लिए आपको 100 के अंदर अंदर रैंक लानी होगी। ठीक है, इसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी, जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी, GSS कॉलेज ऑफ फार्मेसी। सो ये सारे कुछ टॉप रैंक कॉलेजेस हैं जो कि आपको NIRF रैंकिंग के बेसिस पर सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, सो NIRF
रैंकिंग के बेस पर ये सारे कॉलेजेस आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर आपकी बेस्ट रिसर्च एंड प्लेसमेंट आपको देखने को मिलती है। ठीक है, सो अगर आपके अंडर 100 रैंक आई है जीपैट में तो आप इन सारे इंस्टीट्यूट में अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखा जाए तो यहाँ पर IIT BHU का अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है एंड आपके जितने भी नाइपर्स होते हैं उनका जो अलग से एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रैंक 100 से 500 तक कौन कौन से कॉलेजेस हैं। सो स्ट्रॉन्ग कॉलेजेस विद गुड प्लेसमेंट एंड एक्सपोजर। सो ये सारे कॉलेज में आपको क्या मिलेगी, अच्छी प्लेसमेंट्स मिलेगी, जैसे कि दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, मणिपाल कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस। ठीक है, ये सब कॉलेजेस में आप अपना जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, जादवपुर यूनिवर्सिटी, SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी। सो ये सारे कॉलेजेस में आप इसी तरह से डिफरेंट अलग अलग कॉलेजेस है आपके रैंक के बेस पर। सो ये जो है मैंने डिटेल में ये वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया, तो जाकर आप लोग इस वीडियो को एंड इन सारी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, सो UTPG का रिजल्ट कब आएगा उससे रिलेटेड मैं आपको वीडियो ला कर दूंगा। ठीक है, सो UTPG का भी रिजल्ट बहुत जल्द आउट होने वाला है, तो आप वीडियो को देख सकते हो एंड मुझे कमेंट करके बता सकते हो अगर आपको कोई भी डाउट आता है। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।